जय भीम, जय मूल निवासी। आज जो बिहार की बर्निंग इश्यू है वो स्टूडेंट की है। आपने देखा कि जो रेलवे और एनटीपीसी की जो बहाली निकली थी, इस बहाली का परिणाम ये हुआ कि एक तो वैकेंसी खत्म कर दी गई है। बच्चे जो पटने में पढ़ रहे हैं वो बहुत दिन से वहाँ पड़े हुए हैं, और ये उनके बच्चे हैं जो किसान है, मजदूर है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। और एक चीज़ यह देखने को मिलता है कि वीकर सेक्शन के ज़्यादा लोग इसी जॉब में जाते हैं। तो नौकरी का जो ये जनाधार, जो उनकी आधार थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इनकी जो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम, जो बिहार हो और यूपी हो, ये गवर्नमेंटल एजुकेशन से जो आते हैं, तो उनकी थोड़ा सा बेसिकली एजुकेशन कमज़ोर होती है, तो ये ग्रुप डी की तरफ भागते हैं, फोर्थ ग्रेड नौकरियों की तरफ भागते हैं। लेकिन सरकार जो विगत वर्षों से, जब से एलपीजी आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका परिणाम तो तभी देखने को नहीं मिला। 1991 में इसको लाया गया, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट आई वो धड़ल्ले से बेच दी। सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उन्हें बेचा गया, और इसका ये परिणाम हुआ कि अब रोजगार लोगों के घटते नजर आ रहे हैं, युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और बिहार की अगर देखा जाए तो ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि बिहार में 2 मिल थी, 2 इंडस्ट्रीज थी। वो शुगर केन की इंडस्ट्रीज थी और दूसरा जूट मिल की इंडस्ट्रीज थी। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ, आज़ादी के बाद धीरे धीरे यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी, चाहे वो शुगर केन की हो, चाहे वो जूट मिल की हो, वो खत्म हो गई। और बिहार का इकोनॉमी विशेषकर एग्रीकल्चरल बेस्ड है, और इसकी हाफ पॉपुलेशन जो है वो, एक जो पूरा सीजन होता है वो उत्तरी बिहार हो, वो पूरे बाढ़ से प्रभावित होती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं वो शहर में जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और कंपटीशन में ये हुआ कि जिस अनुपात में रिजल्ट आना चाहिए था उस अनुपात में रिजल्ट नहीं आई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार के स्टूडेंट रोड पे उतरे। रोड पे उतरना, आंदोलन करना, ये हमारी संवैधानिक अधिकार है। ये आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, और हमें यह करने का फंडामेंटल राइट है। और अनुच्छेद 16 अवसर की समता देती है, और ये नौकरी संवैधानिक अधिकार है कि जो भी सरकार बनेगी वह लोक कल्याणकारी कार्य करेगी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स में ब्यौरा है, और यह सरकार की दायित्व बनती है, ये करना चाहिए। तो बिहार में तो देख रहे हैं कि जो शिक्षा की जो स्थिति बनी हुई है, शिक्षा में भी जो रोजगार मिलती थी, ये भी ऑलरेडी बंद हो चुकी है। अब ये जो रेलवे की बात है, जो एनटीपीसी की बात है, यह भारत सरकार की है, और जो सरकार है वो बहुत दिनों से एक प्रयास में चल रही है। जो 1991 में एलपीजी लाई गई थी, उन सभी सरकारी जो संगठन है, जो इंडस्ट्रीज है, जो संस्थाएं हैं, उन्हें गत वर्षों में बेचा गया है। अब नौकरी की अवसर दिखाई नहीं दे रही है, जबकि भारत की संविधान यह कहती है कि सबों के लिए अवसर की समता होगी, और ये अवसर यहाँ के नागरिकों के हाथ से निकलती नजर आ रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत हतोत्साहित हैं कि अब उनका भविष्य क्या होगा। मुख्य वजह यह है कि बिहार, अगर यूपी के लड़का ज़्यादा से ज़्यादा वो सरकारी जॉब में जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति तो ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का देखा जाए तो यहाँ ऐसे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, चाहे अन्य इंडस्ट्रीज हो, ऐसा कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ये बच्चे एक आशा लगा के, ये विश्वास के साथ बड़े शहरों में जाते हैं, और बहुत तैयारी करते करते एक समय पूर्व जाती है कि उनकी बहाली होती है और वो जॉब भी करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद जो स्थिति बनी है कि वहाँ एक स्टिग्नेंट बन गया है, और बच्चा बहुत दिन से, चाहे पटना ऐसा शहर हो जहाँ वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक आशा के साथ वो बैठे हुए थे। लेकिन एक समय ऐसा है कि उनकी निराशा लग रही है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, और इसका एवज में अब उनकी जो ये सहन करने की क्षमता थी वो आउट ऑफ हो गई। और ये वजह था कि आंदोलन होना तय था।
जिस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या बेरोजगार हो तो ऑटोमेटिकली वो आंदोलन करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये जो देश चल रही है वो संविधान सम्मत अगर चलती, आज आज़ादी के 73 वर्ष हो गए और संविधान लागू हुए 73 वर्ष हो गए, तो संविधान में जो अधिकार दिए गए थे, क्या उस संविधान का अक्षरशः मूलतः पालन की गई? जो सरकार विगत 73 वर्षों से इस देश में शासन कर रही है, कि अगर वो संविधान को हूबहू पालन की होती तो आज ऐसा नहीं होता। हम तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं जो राष्ट्र की स्थिति है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सारे बेच दी गई है, और आने वाली भी जो गवर्नमेंट होती है वो इसकी चर्चा नहीं करती है। तो जितनी सरकारी संस्थाएं थी उन्हें बेची गई। अगर उन सरकारी संस्थाओं को नहीं बेचा जाता तो युवाओं की नौकरी होती, और उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया, ये दिखाया जाता है कि यह घाटे में चल रही है, तो खरीदने वाले लोग उसे खरीदते हैं। तो क्या कोई घाटे का सौदा करना चाहता है? ये तो पूर्ण रूप से लग रहा है कि यहाँ के युवाओं के रोजगार पूंजीपति सामंतियों के साथ मिल के खुद शासक जातियां खत्म करने के लिए अड़ी हुई है। और बाबा साहब ने एक बात कही थी, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक की बात कही थी कि आज हम 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त नहीं होगी, तो इस मेहनत से जो हम संविधान सभा में इस संविधान को तैयार किए हैं, जनता एक दिन इसे उखाड़ देगी। इसलिए जिनकी भी सरकार होगी वो आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र जब तक नहीं बनाएंगे तब तक देश में समस्या खड़ी होगी। और आज समस्या है आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र की। सामाजिक लोकतंत्र अभी भारत में तो बना ही नहीं था, तब तक आर्थिक लोकतंत्र खत्म कर दी गई। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक है, ये कहना सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक नहीं है, एक कैपिटलिज्म बेस्ड डेमोक्रेटिक है। पूंजीपति आधारित डेमोक्रेटिक राष्ट्र भारत ऑलरेडी हो चुका है, और जब कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड डेमोक्रेटिक होगी, इसका परिणाम यह होगा ये पूंजीवादी हित में कार्य करेगी, न कि आम जनता की समस्याओं की यह देखेगी। ऐसा नहीं होगा। और इसका संदर्भ यही होगा कि जब बड़े बड़े पूंजीपति होंगे, पैसों का रुपयों का कंसंट्रेशन होगा, और वो रोजगार जब नहीं देंगी तो आंदोलन होगा। और विगत वर्ष से हम देख रहे हैं कि यही स्थिति हो रही है। आंदोलन का एक कारण यह भी है कि कैपिटलिज्म का कंसंट्रेशन मुट्ठी भर लोगों का हाथों में हुआ है। उस अनुसार से रोजगार, जो मार्केट में मनी जाना चाहिए, रुपीज जाना चाहिए, रुपीज का जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हुई है, और महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर है। जय भीम, जय मूल निवासी।